एक छाता, एक दरी, एक ओढ़ने का कम्बल, पानी की 2 बॉटल साथ लेकर बाबा के पंडाल में पहुंचकर बाबा की कथा का दिल से रसपान करो, भूमि को नमन करो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो, मेरा कुबरेश्वर बाबा 3 महीने में तुम्हारी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। आप उसको कहो, विनय करो, निवेदन करो। ये कथा 14 तारीख को पूरी हो जाएगी। फिर 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर 27 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र में फिर कथा प्रारंभ हो जाए। महाराष्ट्र वालों ने ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा कर रखा है, तुम तो चिल्ला रहे हो, ऊपर वाला डमरू बजा रहा है। शिव शिव है, शंभु शंभु है। कहो उससे। जिनका 5 पंडाल का नियम होता होगा वो तो महाराष्ट्र में ही 5 पंडाल पूरे कर लेते होंगे। एक यहाँ सुन लिया, बेजापुर सुन लिया, फिर कहीं बाजू हो वहां सुन लिया। हृदय से शिव को पुकारो, शिव से कहो, हृदय से प्रार्थना। गजदंती ने गजासुर को जन्म दिया। गजासुर और अपने बेटे को गजासुर को गजदंती ने उपदेश दिया कि तुम माना कि असुर की संतान हो, असुर के पुत्र हो, असुर के बेटे हो, पर याद रखना कि शिव भक्ति से दूर मत हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति से दूर मत जाओ। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। गजासुर ने सबसे पहली तपस्या जब अवस्था धारण करी तो सबसे पहला तप गजासुर ने देवऋषि नारद से पूछकर ब्रह्मा जी का किया। और ब्रह्मदेव का तप कर कर गजासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन ज्यों चढ़े, एक बने जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो है, इसलिए सावधान। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। थोड़ा सावधानी रखिएगा। बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत विचार।
इतना सारा मत खा लेना कि बाद में कथा में ही मन ना लगे, बार 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 मन जा रहा है पेट की ओर, पाचन क्रिया ही गड़बड़ हो गई। फिर विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, विचार। भजन में भोजन की भी मात्रा का स्मरण करना पड़ता है महाराज। पंकज, भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना पड़ता है। भोजन की मात्रा, भोजन भजन में थोड़ी बांधा उत्पन्न करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने के समय पर भोजन की मात्रा पर थोड़ा संयम होना चाहिए। शंभो, 18 साल की जो बेटी चली गई थी और वही बेटी का जन्म 18 साल की जो बेटी गई, फिर पुनः वही बेटी को प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। शंभो शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, पानी तेज है ना, तो जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हो थोड़ा खसकोगे ना तो दूसरा व्यक्ति खसक कर बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, सबको थोड़ी जगह दो, जरूर दो। शिव कथा कह रही है। गजासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, ऋषि का, और ब्रह्मदेव का जब तप किया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए। क्या दिया? कहा बस अमर कर दो मुझको, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। जब ब्रह्मदेव ने सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा
अमर तो नहीं कर सकता, तुम्हें और कोई वर चाहिए हो तो मांग लो। तब वर मांगा, मुझे बल दो, शक्ति दो, और बड़ी प्रबल शक्ति ब्रह्मदेव से प्राप्त कर ली। गजासुर ने उत्पात मचाने लगा, सब दूर उपद्रव करने लगा। फिर उसके मन में आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी गजदंती कि शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना, तो शिव भक्ति में लग गया। फिर पुनः शिव और हर हर महादेव लग गए शिव भक्ति। भगवान शंकर की भक्ति में जो गजासुर लगा, शिवजी से वर मांगने के लिए आतुर हो गया। वर मांगने के लिए ऐसा आतुर हुआ, शंकर भगवान ने देखा 1000 वर्ष तक गजासुर ने तप साधना करी, और 1000 वर्ष तक तप साधना करने के बाद गजासुर ने फिर वर मांगा। वर प्रकट हो गए मेरे शिव, मेरे शंकर, ओ गढ़दानी, मेरे शंभु। मांगो क्या चाहिए। और शीश गंगा की गले पुकार महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। शीश गंगा की गले महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तपस्या में लीन मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव जी सामने प्रगटे। गजासुर मांग तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा, प्रभु मुझे बस वर में इतना सा वर दे दो, मैं आपकी जब तपस्या करता हूं ना, मैं आपका जब तप करता हूं ना, तो मुझे ये छोटे छोटे जीव जंतु परेशान करते हैं। ये छोटे छोटे जीव जंतु मुझे परेशान करते हैं। आजा। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी है और बाबा पर पूर्ण भरोसा बेटी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु होता हूं। एक गजासुर मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गजासुर ने कहा, मैं जब तपस्या करता हूं, तब करता हूं, साधना करता हूं, उस तपस्या के समय पर छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी मुझे परेशान करते हैं। बाबा मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, अगर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो, मेरे शरीर से आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में प्रकट होता रहे। मेरे शरीर से एक अग्नि प्रकट होती रहे, जिससे कोई जीव जंतु, पशु पक्षी मेरे पास नहीं आए और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। ठीक है। भगवान शंकर ने वर दे दिया गजासुर को। गजासुर मैं तुझे वर देता हूं, तुम्हारे शरीर से तप करते समय, तपस्या करते समय, साधना करते समय, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे तप का तेज अग्नि के रूप में निकलता है। और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने गजासुर को ही यह वर नहीं दिया है। याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम को जपता रहता है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपता रहता है, जो षडाक्षर